नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज की इस महफ़िल में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिस मौजू पे बात करूँगा वो है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। मैं समझता हूँ कि माहौल यानी कि मेरे इर्द गिर्द का इलाका, मेरे इर्द गिर्द का जो चीज़ें मेरे सामने है, मेरे पीछे है, मेरे दाएँ हैं, मेरे बाएँ हैं, मेरे ऊपर है, मेरे नीचे है, यानी कि मेरे इर्द गिर्द की तमाम जो इलाका है, जो चीज़ है, वो मेरा माहौल है। तो उसका मैंने तहफ़्फ़ुज़ करना है। उसके तहफ़्फ़ुज़ करने का मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मेरा अपना आप महफूज होगा। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि माहौल ख़राब क्यों होता है, इसके तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा क्यों दरपेश है। उसकी बुनियादी वजह यह है, जैसे कि डॉक्टर मसूद अल शरीफ साहब ने भी फरमाया कि हम नेचर से हट गए। जब हम एक नेचर के दायरे में चल रहे थे तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक थी, तो एक बैलेंस के साथ एक चीज़ चल रही थी। जब बैलेंस बिगड़ा, ख़ास तौर पर ये 150-200 साल के अरसा में कि जब सनत ने तरक्की की तो हमारा माहौल बिगड़ा। जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि किस तरह सनत ने हमारे अंदर पॉल्यूशन फैला दी है, जो चीज़ें जो वेस्टेज हैं वो पैदा कर दी हैं। अब ये माहौल तो मौजूद है कि हमारे इर्द गिर्द का जो हॉल है, यानी माहौल है जो मेरा, उसको तहफ़्फ़ुज़ करना है इन चीज़ों से। उसका तरीका मैं क्या अख्तियार करूँगा कि मैं सबसे पहले अपनी ज़ात से शुरू करूँगा कि अपने जिस्म को पाक साफ़ रखूँगा ताकि लोग मेरे जिस्म से उठने वाली बदबू से परेशान ना हो। और इसी तरह मैं दूसरों से भी मुतालबा करूँगा कि वो भी अपने आप को साफ़ रखें। अब एक मिसाल लें कि मैं अपने घर का कूड़ा अपने घर को साफ़ करके जब गली में फेंकूँगा तो वो ज़ाहिर है वहाँ से गुज़रने वाले लोगों को मैं नुकसान पहुँचा रहा हूँ। हमारे नबी सल्लम का इरशाद मुबारक भी है कि रास्तों को गंदगी से बचाए। हम देखते हैं कि हदीस में आता है कि किसी साए वाली जगह पे पखाना पेशाब करने से हमें मना किया गया है, खड़े पानी में पेशाब करने से मना किया गया है, बदबू फैलाने से मना किया गया है, कूड़ा करकट को फैलाने से मना किया गया है। तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमारा माहौल वो तहफ़्फ़ुज़ में आ जाएगा, उसका तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अब जिस तरह ये मौसमाती तब्दीली आ रही है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, कि जो एक नेचर की जो चीज़ थी कि ख़ास दिनों में सर्दी आती थी, ख़ास दिनों में गर्मी आती थी, बरसात आती थी, ख़ज़ां एक सर्कल था, वो हमने तबाह कर दिया है। उस तबाह होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो एक ख़ास हद से ऊपर जा रहा है। जब ख़ास हद से ऊपर जा रहा है तो फिर ये जो अब नई इस्तिलाहात हम सुनते हैं कि बादल फट गया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं बड़ी तेज़ रफ्तारी से, उसकी वजह से जब हमें बारिशों की पानी की ज़रूरत होती है तब हमें बारिश नज़र नहीं आती। हम तरसते हैं बारिशों को, अज़ानें देते हैं, दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दे। और जिन दिनों में हमें बारिश की ज़रूरत नहीं होती तो उन दिनों में बारिशें, सैलाब और पानी की बहुतात हो जाती। फिर हम अज़ानें देते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ दे। तो इसका हल ये है कि हम नेचर की तरफ वापस लौट जाएं। अपना कूड़ा गली में ना फेंकें, उसको हिफाजत से रखें। एक मिसाल लें कि आपने एक बिस्कुट का पैकेट लेना है, चिप्स का पैकेट लेना है, तो आप 2-3 गलियां दूर जाकर तो उसको ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसको खाने के बाद उस रैपर को फेंकने के लिए आप डस्टबिन तक नहीं जा सकते। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और जहाँ तक ये माहौल की बात है, हमारे मौसमों की बात है, तो इसका हल ये है कि हम दरख्त लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो दरख्तों को लगाने के हवाले से हम देखते हैं कि हमें हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है कि किसी भी दरख्त को बग़ैर ज़रूरत के, मसलन आपको उससे जलाने की ज़रूरत है तो उस वक़्त आप उसको काट सकते हैं, बग़ैर ज़रूरत के बिला वजह उसको काट नहीं सकते। अगर काटेंगे तो हमारा माहौल ख़राब होगा, क्योंकि दरख्त जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो जज़ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। जब हमारे हिसाब के मुताबिक दरख्त कम हम कर देंगे तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो पूरी नहीं होगी, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो जज़ब करने के लिए दरख्त मौजूद नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है कि हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे सेहतें ख़राब होंगी। और यहाँ तक है कि अगर आपको यकीन हो जाए कि क़यामत बर्पा होने वाली है और आपके हाथ में एक दरख्त हो
तो हमें हुक्म है कि क़यामत का इंतज़ार न करें और फौरी तौर पर दरख्त लगा दें। तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की मिसाल से, अपने अमल से, अपने कौल से हमारा तहफ़्फ़ुज़, हमारा माहौल इसको कायम रखने के लिए हमारे लिए क्या क्या फरमाया है और हमारे लिए क्या क्या हमारी रहनुमाई की है। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम में से हर एक शख्स आगे बढ़े, ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द को पाक साफ रखे, शफाफ रखे और अपनी नेचर की तरफ लौटने की कोशिश करे, बल्कि अपने साथियों को, दोस्तों को, अहले मोहल्ला को, फैमिली को भी इस काम पे लगाए और इस तरफ उनकी तरगीब दिलाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो हम अगर देखें कि दरख्त अगर इस दुनिया से ख़त्म हो जाए तो कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन अगर जानदार ख़त्म हो जाए तो दरख्त फिर भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना चाहिए, सफाई का ख्याल करना चाहिए और नेचर की तरफ लौटना चाहिए। तो यही आज का पैगाम है। तो यही करने से हम ये चीज़ साबित कर सकेंगे कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।